आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। बच्चों, ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल बोर्ड और कंपटीशन दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो देखो क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। सेल का हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? EMF। अब पहले बात करते हैं कि किसी भी सेल का EMF क्या होता है, देन फिर उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सपोज दैट आप मार्केट गए और मार्केट से एक सेल खरीद के लाए, रिमोट का सेल। अब इस पे लिखा हुआ है 2.25 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? 2.25 वोल्ट। दैट मीन्स इस सेल जो है इस टाइम इसका जो EMF है वो कितना है? 2.25 वोल्ट। इसका मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इस सेल का वो क्या है? 2.25 वोल्ट। और उसी को हम क्या बोलते हैं? EMF ऑफ द सेल। तो इस सेल का EMF कितना है? 2.25 वोल्ट। नाउ जैसे ही मैं इस सेल को रिमोट में डालूंगा, दैट मीन्स जैसे ही ये सेल सर्किट में कंप्लीट होगा, तो अब इसका पोटेंशियल जो होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वो लेस देन 2.25 वोल्ट होगा। तो ये तो है इसका पोटेंशियल, लेकिन ये क्या है? इसका EMF। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और EMF में डिफरेंस क्या होता है? जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है किसी भी सेल का उसको हम लोग बोलते हैं EMF, और उसके बाद के जो पोटेंशियल्स होते हैं फिर आप उनको नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं EMF। EMF कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे नर्स, इन्होंने एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी? इन्होंने बोला कि भाई डेल्टा G इज इक्वल्स टू G0 प्लस RT ln। ln का मतलब होता है बेटा log बेस E, ln Q। दिस इज द इक्वेशन। तो नर्स ने कौन सी इक्वेशन दी? डेल्टा G इक्वल्स टू G0 प्लस RT ln Q। और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। याद करो, आपने स्कूल में या कोचिंग्स में जो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है वो ये तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक पार्ट है। अब इससे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। क्या आपको पता है जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, डेल्टा G इज गिब्स फ्री एनर्जी, और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -NF E सेल, वेयर N इज नंबर ऑफ electrons, where F is Faraday is the unit of charge, and E cell is EMF of cell। ये बात तो आपने पहले ही आप लोगों को पता है। नाउ अब जिस तरह से डेल्टा G की वैल्यू ये है, तो G0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -NF E0 सेल। सिर्फ क्या डिफरेंस आया? N और F सेम है, बस E0 सेल आ गया। एंड व्हाट इज E0 सेल? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। क्या है E0 सेल? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल है। तो चलो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करते हैं। डेल्टा G की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है -NF E सेल। डेल्टा G0 की हम वैल्यू लिख रहे हैं -NF E0 सेल माइनस या प्लस RT log बेस EQ। बेटा ln को ही हम लोग क्या बोलते हैं? log बेस EQ बोलते हैं। गलत मत कर लेना इसको, है ना। नाउ दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड द होल इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय NF। हम क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर NF नहीं है ना। तो देखो -NF E सेल डिवाइड बाय NF इज इक्वल्स टू -NF E0 सेल अपॉन NF प्लस RT अपॉन NF log बेस EQ। दिस इज द इक्वेशन। नाउ देखो NF से NF कैंसल आउट हो रहे हैं क्या? तो देखो जरा यहाँ पे क्या आया? E सेल माइनस E सेल इक्वल्स टू -E0 सेल प्लस RT अपॉन NF log बेस EQ। अब सबसे पहले देखते हैं Q क्या है, और log बेस E को कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में। तो अगर मैं Q की बात करूं तो Q होता है बेटा हमारा
रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है? रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है हमारा Q। और देखो अगर हम लोग बात करें लॉग बेस E, तो लॉग बेस E को हम लोग बोलते हैं 2.303 लॉग बेस 10। अब लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट क्यों किया है? तो लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि आप नॉर्मली लॉग बेस E में कैलकुलेशन नहीं करते हो। आपको जो वैल्यूज दी होती हैं वो वैल्यूज दी होती है लॉग बेस 10 की। चलो तो अब इनकी वैल्यूज को प्लेस करते हैं। देखो जरा ध्यान से, माइनस ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस लॉग बेस 10 को हमने क्या बोला 2.303 आर टी ऑलरेडी प्रेजेंट है अपॉन एन एफ ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अब लॉग बेस ई की जगह क्या आ गया है? लॉग बेस 10 क्यू, वेयर क्यू इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। नाउ अब मैं बात करूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 25 डिग्री सेल्सियस को हम टेम्परेचर को केल्विन में भी यूज करते हैं। लेकिन अभी हम जो ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? एट 25 डिग्री सेल्सियस के लिए पढ़ रहे हैं। तो याद रखना आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो विद रिस्पेक्ट टू 25 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो जरा देखो ध्यान से, एट 25 डिग्री सेल्सियस माइनस ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस 2.303 into R is universal gas constant and the value of R is 8.314 and the value of temperature is 25 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर को हम किस में रखते हैं? केल्विन में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 298 केल्विन अपॉन व्हाट इज F? F is Faraday and the value of Faraday is 96500। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिएक्शंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 1/n को मैं अलग ले लेता हूं और लॉग बेस 10 Q। अब ये जो हमारा पोर्शन है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0591। तो देखिए जरा आप, अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को प्लेस करते हैं, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना है, अगर हम लोग इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन, देखो n है ना 1/n, तो अपॉन n log base 10 Q। एंड व्हाट इज Q? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस। बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट आयंस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस। किसको देखना है? आयंस को देखना है बेटा। किसको देखना है? आयंस को देखना है। अब अगर मैं माइनस साइंस को चेंज करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बच्चों यही है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। तो इस रिएक्शन को याद करना तो आसान है, लेकिन इसको अब अप्लाई करके देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो चलो आज हम करते हैं कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल 3.1। हमें क्या बोला है? रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको एक सेल दी हुई है जिसके अंदर ये रिएक्शन पूछी हुई है और आपको क्या बोला है? आपको बोला हुआ है यहाँ पे कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। आपको सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो फिर से कौन सी इक्वेशन आई? नर्स्ट इक्वेशन आई। और क्या थी नर्स्ट इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। बोलो प्रोडक्ट आयन कौन है? प्रोडक्ट में कौन आयन है? देखो मैग्नीशियम आयन है, ध्यान से देखो, और 0.130 मोलर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। अब रिएक्टेंट में कौन आयन है?
देखो सिल्वर, और सिल्वर का कंसेंट्रेशन कितना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स आप सीधे से बोल सकते हो कि 10⁻⁻⁴ मोलर। लेकिन एक चीज ध्यान दो, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी इसके मोल कितने 1, तो यहाँ तो पावर है 1, लेकिन इसके मोल्स कितने 2, तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा बेटा 2। वैल्यूज को बहुत देख के और सोच समझ के प्लेस करना है, जल्दबाजी मत मचाना कह रहे ये तो मुझे आता है ये तो मैं कर लूंगा, बहुत देख करके पेशेंसली करना है। नाउ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अब देखो आपको ई नॉट सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591। व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लेस करनी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से चेक करो, Ag कितने हैं 2 Ag पॉजिटिव, यानी Ag के ऊपर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्टेंट में 2 पॉजिटिव। चलो प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव चार्ज चेक करो कितना है, प्रोडक्ट में भी कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों साइड चार्ज इक्वल है। अगर चार्ज इक्वल नहीं होता तो हमें उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अब क्या है चार्ज इक्वल है, और अगर दोनों साइड चार्ज इक्वल है तो वही होगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी हमारी 2, क्योंकि यहाँ पे भी +2 चार्ज और यहाँ पे भी +2, ऐड मत कर देना। नाउ log बेस 10 0.130 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर -4 को आप क्या लिख सकते हो 10 की और -8। नाउ ई सेल इक्वल्स टू 3.17 वोल्ट माइनस, इसको 2 से डिवाइड करो, 0.0, 2 2 4, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, log देखो 0.130 है। अब 0.130 को आप क्या लिख सकते हो 130 इंटू 10 की पावर -3, और ऊपर 8 आ गया तो इंटू क्या हो गया 10 की पावर 5। नाउ अब ये जो log 130 है इसकी वैल्यू आपको नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है, और जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ई सेल आएगा वो आएगा 3.17 वोल्ट माइनस 0.21 वोल्ट। तो इसको बेटा कैलकुलेशन पार्ट ये आपका है, आपको खुद करना है। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं लॉग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों लेना सिखा दूंगा। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.21 इज, देखो 7 में से 1 गए तो 6, 2 में से 1 गया तो 3.17, ऐसे कर लो ना, 0.21, 7 में से 1 गया तो 6, 2 की जगह 11, 11 में से 2 गए तो 9, 3 की जगह क्या बचा 2, तो आंसर है 2.96 वोल्ट। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट NCERT एग्जाम्पल 3.1।